नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मानजोरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी उमेश तिवारी हैं। उमेश तिवारी कई वर्षों से समाज सेवी के रूप में जनता की सेवा करते आ रहे हैं। उमेश तिवारी 2015 में प्रथम बार अपने पंचायत से पंचायत समिति पद के लिए चुनाव लड़े और जीत हासिल हुई। उमेश तिवारी ने हमारे संवाददाता से बातचीत में बताया कि 5 वर्षों के पंचायत समिति के अपने कार्यकाल में मैंने अपने पंचायत में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की। सरकार द्वारा जो भी योजना मिली उसको पंचायत की धरातल पर उतारा। 5 वर्षों के कार्यकाल में कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़े, विद्यालय में हैंड वॉश दिए, कई लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिलवाया, गरीब लोगों के मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को आर्थिक मदद, गब्भे पशुधन के द्वारा कई लोगों को गाय दी जिससे दूध का व्यापार कर सकें, लोगों की किसी भी लड़ाई को पंचायत में ही निपटारा कराना। इस तरह के कई कार्य 5 वर्षों में मेरे द्वारा किए गए। इस बार 2022 के पंचायत चुनाव में उमेश तिवारी अपनी पंचायत मानजोरी से मुखिया के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा, अगर पंचायत की जनता इस बार मौका देगी तो पंचायत में भय और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाऊंगा, सरकारी योजनाओं को पंचायत की धरातल पर उतारूंगा, शिक्षा पर विशेष ध्यान होगा, पीडीएस दुकान पर शिकायत आने पर कार्रवाई करूंगा और जो भी पंचायत में कार्य नहीं हो पाया उसको पूरा करूंगा और पंचायत का चौमुखी विकास करूंगा। आपको बता दें, उमेश तिवारी अपने पंचायत के लोगों को हमेशा मदद करते दिखाई देते हैं। जब भी लोगों को इनकी ज़रूरत होती है उमेश तिवारी लोगों के साथ खड़े होते हैं। उमेश तिवारी ने अपने पंचायत मानजोरी की जनता से अपील की है कि इस बार अपना समर्थन मुझे देकर एक बार फिर मुझे पंचायत का मुखिया बना प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों झारखंड में पंचायत राज का जो चुनाव है वो शुरू हो गया है। शुरू होने के साथ ही प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र में जनता से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं। आज मैं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मानजोरी पंचायत आया हूं। जब हम इस पंचायत में आए और यहाँ के कुछ जनता से हमने बातचीत किया, बातचीत करने के बाद पता चला कि यहाँ से एक प्रत्याशी हैं मुखिया के उमेश तिवारी जी। उमेश तिवारी जी इस बार इस पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी हैं। उमेश तिवारी जी के बारे में पता चला कि कई वर्षों से समाज सेवी के रूप में जनता की अदालत में हैं और 2015 में ये पंचायत समिति का चुनाव भी लड़े और चुनाव ये जीते और यहाँ के निवर्तमान पंचायत समिति भी हैं ये। लेकिन इस बार ये पंचायत समिति में चुनाव ना लड़के जनता के कहने पे, जनता का आशीर्वाद से ये मुखिया के प्रत्याशी बने हैं और आज हम इनके पास आए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये मुखिया का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और अगर यहाँ की जनता इनको अपना बहुमूल्य वोट दे के मुखिया में चुनाव जिताती है तो ये अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का काम करेंगे। उमेश तिवारी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। आप इस बार मुखिया के प्रत्याशी हैं इस पंचायत से जी। क्यों चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया का? देखिए, चुनाव लड़ने का कारण है कि हमारे पंचायत में एक सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है। जो जनता चाहती है उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है। पूर्व के प्रतिनिधि से मैं चाहता हूं कि हर क्षेत्र में जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति उसके अनुरूप जो दिया जा रहा है उसका अच्छा उपयोग हो, अच्छा ढंग से उसको ज़मीन पर उतारा जाए और आम पब्लिक जो है सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं काटे, पंचायत पर उसका निष्पादन हो। बहुत सारी उसकी बातें हैं, जैसे छोटी मोटी झगड़ा हो जाता है, वो थाना पहुंच जाता है मामला, उसको मैं चाहूँगा कि यहाँ पर निष्पादन हो और वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जितने भी प्रकार की समस्या है पेंशन से संबंधित, उसको हम यहाँ पर मंथली रूप से उसको यहीं पर ही समाधान करें और बूढ़े नहीं कहीं पर जाना नहीं पड़े, भटकना ना पड़े। नौजवानों को आय आवासीय जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसको दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़े और इन सारी बातों को लेकर के और बहुत सारी बातें हैं जो बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत है
और उसको हमने 10 वर्षों से अध्ययन किया कि इसमें क्या क्या है जो आम पब्लिक को परेशानी में धकेल देता है, उसको हम दूर करना चाहते हैं। आप 10 वर्षों से पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पहले आप 2010 में वार्ड पार्षद बने, अपने वार्ड सदस्य बने अपने वार्ड से। उसके बाद 2015 में आप पंचायत समिति भी बने अपने पंचायत में। तो आपको मतलब आप जब पंचायत समिति रहे तो उस समय क्या क्या समस्याएं थी पंचायत में, और आप कहाँ तक पंचायत समिति होने के नाते अपने पंचायत में काम कर सके? देखिए, पंचायत समिति 2015 में हमारी जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और बहुत ही अच्छी वोटों से हमको जिताया। और यहाँ से जीत के जाने के बाद सरकार के द्वारा हम लोगों को फंड तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं हर समस्या का यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हमने बारीकी से बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी। और हो सकता है हमारा पुराना पंचायत भवन में वो बहुत जल्द जो है सो हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर से बात हुई है और उनको उम्मीद करके भी दिया है, इस उप स्वास्थ्य केंद्र बनने की संभावना है। जो छोटी छोटी मामलाएं होती थी, झगड़ा, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता था, उसको जब हमको ताकत मिला तो हम चाह रहे थे कि यहीं पर समाधान हो, और हमने हर चीज़ को समाधान यहीं पर किया, उसको आगे बढ़ने नहीं देते थे। फंड तो हमें मिला नहीं। अंतिम साल में 1-2 फंड मिला, जिसका उपयोग आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, दिखा भी देंगे आपको हम। चहुमुखी विकास के बारे में हम सोचे हुए हैं कि कैसे उसको अध्ययन, बहुत बारीकी से अध्ययन हम किए हुए हैं, और अध्ययन करके हम अपना अनुभव पंचायत को देना चाहते हैं। अगर इस क्षेत्र की जनता आपके ऊपर विश्वास करके अपना बहुमूल्य वोट दे के इस बार मुखिया में चुनाव जिताती है, तो अब आपका प्राथमिकता क्या रहेगा अपने पंचायत के लिए? हमारे सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा, सरकारी विद्यालय बिल्कुल कमज़ोर पड़ा हुआ है। शिक्षक हैं हमारे यहाँ और अच्छे अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं। गार्जियन और शिक्षक के बीच में, बच्चे का जो गार्जियन है और शिक्षक के बीच में अच्छा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। शिक्षक हमारे अच्छे हैं, उसमें कैसे तालमेल बैठे और हमारा शिक्षा का स्तर कैसे हो, समाज निर्माता है हमारे शिक्षक, तो उसमें तालमेल बैठा करके, क्योंकि गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में जाता है, जो बिल्कुल असहाय होता है, जो नहीं पढ़ा पाता है, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाता है, हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो, बढ़िया हो, उससे कंपटीशन फेस करने के लायक बच्चे हों, गरीब के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और जब शिक्षा का माहौल अच्छा होगा तो उनको ज्ञान प्राप्त होगा कि हमको जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, बहुत तरह की योजनाएं हैं, हमको कैसे लाभ लेना है, शिष्टाचार कैसे डेवलपमेंट करना है, इन सारी बातों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। पीडीएस दुकान है, जब लोगों का शिकायत आएगा तो मैं निश्चित रूप से मैं वहां दस्तक दूंगा और मैं उसको बारीकी से अध्ययन में करूंगा, और जो भी है उस पर मैं अमल करके वो लाभ दिलाऊंगा। आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा पंचायत के लिए? मुख्य उद्देश्य मेरा चहुमुखी विकास, हर क्षेत्र में, चाहे वो पीडीएस दुकान हो, चाहे आपका कुआं का बारे में हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे आपका आम बगीचा जो सरकार दे रही है, उसको कैसे क्षेत्र पर अधिक से अधिक लावें हम। पशु शेड को भी प्राथमिकता ज़्यादा हम देंगे। पेयजल सुविधा जो कुआं टूट फूट गया है उसको हम पर भी विशेष रूप से हम ध्यान देंगे कि पानी, अच्छा पानी मिले लोगों को। बिजली के बारे में भी हम आम पब्लिक से बात करेंगे कि बिजली का बकाया जो है आप लोग दीजिए, लेकिन मैं सरकार से भी इस बात के बारे में बात करेंगे कि आप जो है बिजली टाइम पर दीजिए, और बिजली का एक, अगर आप काटते हैं तो एक टाइम निर्धारित कीजिए, ये नहीं कि आप मनमानी करिए। इन सुविधाएं भी, सारी सुविधाओं, ये सब चीज़ बारीकी से हम अध्ययन करके, हम 10 साल का एक्सपीरियंस हमारा है, हम जनता को देना चाहिए। पंचायत में एक गांव हमारा आदिवासी का भी, जो बिल्कुल
उसको कोई जानकारी नहीं मिलता। विकास से कोसों दूर है। विकास से कोसों दूर है, उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाता है। हमारा दृष्टि जब वहाँ गया, क्योंकि पंचायत समिति हम 7 वार्ड तक ही थी, लेकिन जब हम धुंधों तक जाते हैं तो दूर दूर तक वहाँ विकास दिखाई नहीं देता है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उस आदिवासी गांव में छोटे छोटे नाले, पुल पुलिया, रास्ते, बगीचे, कुएं, इस पर हमारा फोकस है। कस्तूरबा विद्यालय में बच्चियों को एडमिशन कराना भी हमारा प्राथमिकता रहेगा। और हमने पंचायत समिति में रह करके इस पंचायत में 7 वार्ड तक हमने बहुत ही लगभग 10 से 15 कस्तूरबा विद्यालय में बच्चियों को निःशुल्क रूप से, निस्वार्थ रूप से हमने एडमिशन कराया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों, क्षेत्र वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव में? हम आपके चैनल से के माध्यम से पंचायतवासी के मतदाताओं से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार 5 साल के लिए मुझे पंचायत दें। मैं मॉडल पंचायत बनाऊंगा। हर क्षेत्र में डेवलप करूंगा। चाहे वो कस्तूरबा विद्यालय में बच्चे का एडमिशन है, चाहे 7-10 वो स्कूल जो है, स्कूलों में बिल्कुल शिक्षा का स्तर हम ऊंचा करना चाहेंगे। गार्जियन और शिक्षकों के बीच में तालमेल बैठाना चाहेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मैं स्वास्थ्य मिनिस्टर से भी इस बारे में बात की है, तो मैं उप स्वास्थ्य केंद्र भी मैं यहाँ पर लाने का मैं काम करूँगा। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितना भी प्रकार का पेंशन है, इसको मैं प्रत्येक वार्ड को विश्वास में लेकर के, पंचायत के विकास में वार्ड सदस्यों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो आगे नहीं हो पाया, नहीं देखा गया। मैं सभी को विश्वास में लेकर के चलना चाहता हूँ, वार्ड सदस्यों को। और एक सूचना पट हम लगाएंगे प्रत्येक वार्ड में कि हर चीज की जानकारी होगी, और वहां पर क्या है बारीकी से अध्ययन करके वार्ड सदस्य के पास जो भी बातें हमारी आएंगी उसको मैं बारीकी से देख करके क्षण के आएगा उसको हम यथासंभव हर संभव प्रयास करेंगे कि उसकी समस्या का निदान हो सके, जो भी छोटी छोटी समस्या है। हमारे पंचायत फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।